सीकर में जहां कफ सिरप से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं भरतपुर के बयाना में 4 मामले ऐसे सामने आए। जयपुर की बात करें तो यहां पर भी जानलेवा सिरप से डॉक्टर समेत 10 लोग इसकी चपेट में हैं। बांसवाड़ा में सिरप के साइड इफेक्ट से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ये वो कफ सिरप जो बच्चों ने पिया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां पर भी छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की आशंका से सनसनी मची हुई है। छिंदवाड़ा में अब तक कुल 9 बच्चों की मौत हुई है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की आशंका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई। कलेक्टर ने 2 कफ सिरप जो बच्चों को दी गई थी उस पर बैन लगा दिया है। छिंदवाड़ा में अब तक कुल 9 बच्चे कफ सिरप पीने से जान गंवा चुके हैं, ऐसी आशंका है। मेरे विधानसभा में किडनी से संबंध में लगभग 7 बच्चों का देहांत हुआ है और सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ और अचानक इनकी जो डॉक्टर ने इनको देखा और उसके बाद जो रेफर किया तो उसे किडनी फेल की जानकारी मिली और किडनी फेल ऐसा हुआ है कि लगभग 7 बच्चों का देहांत हो गया। ये मेरे लिए बड़ा खेद और दुर्भाग्य का विषय है। और मैं जब से ये बीमारी चल रही है, एक बच्चे का देहांत हुआ था, तभी मैंने पत्र लिख के कलेक्टर को बोला था कि इसको सूक्ष्म रूप से जांच करी जाए। स्वास्थ्य विभाग को भी मैंने लिखा कि इसकी जांच करी जाए कि ये अचानक किस तरीके से ये बीमारी फैली है। उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों लचर रहा, लापरवाही करी। लगातार सीक्वेंस में 7 बच्चों का देहांत हो गया और जिन बच्चों का देहांत हुआ उनके लाखों रुपए खर्च उनके परिजनों ने किया अपने बच्चों को बचाने के लिए, मगर नहीं बचा पाए। मैंने 12 घंटे का अनशन किया इसी के विरोध में लेकर हम सभी लोगों ने, और मैं बार बार इस बात को स्वास्थ्य विभाग को कहता रहा कि आप कोई एडवाइजरी जारी करें, लोगों को पता चले कि आखिर ये कारण क्या हो रहा है और उसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। मगर शासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोई एडवाइजरी आज तक जारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं कि 2 सिरप जो है उसके कारण ये स्थिति बन रही है, मगर सिरप जो दुकानों में बिक गए, जिस कंपनी ने बनाया उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, उसको बैन कर दो या अपने कलेक्टर ने छिंदवाड़ा में, मगर उस कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, सरकार आज तक इस बात को जवाब नहीं दे पाई। सवाल बड़े वाजिब उठाए जा रहे हैं और ऐसी दवा मार्केट में आई भी कैसे, इस पर भी सवालिया निशान है। मनीष भट्टाचार्य और अनुराग अमिताभ हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले मनीष ये बताएं कि भरतपुर वाले केस में अभी तक क्या डिटेल पता चल पाई है? देखिए, भरतपुर में जो बच्चा था उसको कफ सिरप पिलाने के बाद जो है उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसके बाद मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो दवाइयाँ दी जाती हैं वहाँ से ही ये सिरप दिया गया। और ये जो कंपनी है इस सिरप की, 2 साल में 40 बार इसके सैंपल फेल हुए हैं। उसके बावजूद भी इसी कंपनी को इस सिरप को तमाम सेंटरों पे भेजा गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की लापरवाही बरती गई है। श्री माधोपुर में भी ऐसा ही केस आया है, जयपुर, बांसवाड़ा, तमाम ऐसी जगह पर जहां जहां बच्चों को ये कफ सिरप पिलाया जा रहा है वहां उनकी तबीयत बिगड़ रही है। सबसे पहले श्री माधोपुर में एक बच्चे की मौत हुई, उसके बाद भरतपुर में हुई है। भरतपुर में तो मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना से वो लोग खुद जो परिजन है उनका कहना है कि जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तब वो मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना जहां पर दवाइयां मिलती हैं वहां से दवा लेने गए, बाकायदा पर्ची पर लिख के दिया गया और उसके बाद वो जो कफ सिरप है वो दिया गया। कफ सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत खराब होती गई, जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती किया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। श्री माधोपुर में भी ऐसा ही हाल हुआ है। सरकार ने इस कफ सिरप को यहाँ पर अभी फिलहाल बैन तो कर दिया है। ये निःशुल्क दवा योजना है या ये निःशुल्क मौत योजना है? अगर इतनी ज्यादा टेंटेड है ये कंपनी, इतने सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो सरकार क्या सो रही है? क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया? ये एक अहम सवाल है मीनाक्षी। और बड़े स्तर पर लापरवाही सरकार की तरफ से भी देखने को मिली है। 40 कंप्लेंट के बाद भी अगर उसी कंपनी को दवा का ठेका दिया जाता है तो जाहिर सी बात है बड़ी लापरवाही। अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में जो मामले सामने आए हैं वो उसी कंपनी के कफ सिरप के हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आशंका जरूर जताई जा रही है कि छिंदवाड़ा जिले के जो परासिया, उमरेड, जाटा खापड़ी करके कई गांव हैं, वहां पर एक के बाद एक जो 9 लगातार मौतें हुई हैं। चूंकि प्रारंभिक जांच में किडनी फेल्योर, यूरिनेशन की प्रॉब्लम के चलते जो है 6 से 7 दिन तक बच्चे बीमार रहे और उस दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि जो कलेक्टर है, छिंदवाड़ा कलेक्टर, उन्होंने 2 दवाइयां जो कफ सिरप है, कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस, इन पर तत्काल
बैन लगा दिया है। लेकिन कलेक्टर के मुताबिक चूंकि अभी जितनी भी जांच रिपोर्ट है, तकरीबन 1400 से ज्यादा बच्चों के सैंपल्स लिए गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है, एनसीडीएस में भेजा गया है, और तमाम की कहीं पानी में दिक्कत तो नहीं है, तमाम चीजों की जानकारी आने के बाद ही यह स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कि क्या कफ सिरप एक बड़ी वजह है। लेकिन 2 कफ सिरप कंपनियों को जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया गया है छिंदवाड़ा में। साफ तौर पर जो प्रारंभिक जांच जो नजर आ रही है उसमें बताया जा रहा है किडनी फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहा है, और किडनी फंक्शन सीधी तौर पर जब सर्दी जुकाम होता है तो ये जो परासिया उमरेठ आसपास के गांव के जो लोग थे ये अपने वहां झोला छाप डॉक्टर्स से कहें और लोकल मेडिकल शॉप पे गए, उन्हें ये कफ सिरप वहां से मिली, और जिसके चलते यूरिनेशन में प्रॉब्लम हुई, 2 से 3 दिन यूरिन रुका, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई। नागपुर में एक कल बच्चे को मौत हुई है, कुल मिलाकर 9 मौतें हुई हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश प्रशासन हो या फिर वो राजस्थान का प्रशासन हो, जरा दवाइयों को एक बार फिर से स्क्रूटनी में लेकर आए। छोटे छोटे बच्चे अगर इस तरीके से अपनी जान गंवा देंगे प्रशासनिक लापरवाही की वजह से या किसी दवाई में हुए फॉल्ट की वजह, तो कैसा भविष्य हम देख रहे हैं, कैसी उम्मीद हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी, मनीष आपका भी, पूरी जानकारी के लिए। आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां एक बार फिर से भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है और लोगों की परेशानी अभी खत्म हुई नहीं है। अलग अलग इलाकों में लगातार भेड़िए के हमलों के मामले सामने आए हैं। आदमखोर भेड़िए ने कैसरगंज के गंडारा में 4 लोगों पर हमला कर दिया। भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया तो लोग लाठी डंडे लेकर भेड़िए पर टूट पड़े। भीड़ को देखकर भेड़िया मौके से तो भाग गया और तब जाकर उसने अपनी जान बचाई, लेकिन भागता हुआ यह आदमखोर भेड़िया गांव में जो सीसीटीवी लगे हैं उसके कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल वन विभाग की टीम गांव पहुंच चुकी है। भेड़िए की तलाश की जा रही है, कोशिश होगी कि इसे ट्रैंक्विलाइज किया जाए। बहराइच के गांव में एक बार फिर से भेड़िए के कारण लोग बड़े दहशत में हैं। किसी को नहीं पता कि भेड़िया कब आ जाए, कहां से आ जाए, किसे अपना शिकार बना ले। गांव के लोगों के रात को अब पहरेदारी में ही रात गुजर रही है। लोग झुंड बनाकर हाथ में लाठी डंडे लेकर रात रात भर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए की बात की जाए तो बार बार गांव में गांव वालों पर हमला कर रहा है और इसकी वजह से इलाके की 50,000 की आबादी अब खौफ में है। 20 दिन में आदमखोर भेड़िए ने 8 बार इंसानों पर हमला किया है। भेड़िए ने पहला हमला 10 सितंबर की रात किया, जिसमें 7 साल की ज्योति की मौत हो गई। इसी दिन 65 साल की एक बुजुर्ग पर भी भेड़िए ने अटैक कर उसे घायल कर दिया। 11 सितंबर को 3 महीने की मासूम को भेड़िया मां की गोद से छीन कर ले गया। वहीं 20 सितंबर को 3 साल के अंकेश को मां के सामने भेड़िया उठाकर ले गया। 23 सितंबर को तो 4 साल के प्रिंस को भेड़िया खेत में खींच कर ले गया। तो वहीं अगले दिन ही 24 सितंबर को भेड़िए ने एक और बच्चे को अपना शिकार बनाया। उसके बाद 29 सितंबर को बुजुर्ग दंपति को भेड़िए ने अपना निशाना बनाया।